एक हम लोग कर रहे थे, क्या कर रहे थे बेटा? हाफ रेंज सीरीज। हाफ रेंज सीरीज में क्या होता है, आधे डिस्टेंस तक ही कैलकुलेट करते हैं। और इनमें जैसे इक्वेशन होता है, ये हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट तो करा था, बट इसके क्वेश्चन नहीं कर पाए थे। चाहे इंटरवल 0 से 2 पाई हो, या इंटरवल 0 से पाई हो, सॉरी, -पाई से पाई हो, हाफ रेंज का फॉर्मूला होता है। हाफ रेंज में दो टाइप से होता है, एक साइन सीरीज होता है और एक हमारा क्या होता है, कॉस सीरीज होता है। कॉस या कोसाइन जो भी बोलोगे। साइन सीरीज में ओनली bn निकालते हैं और इसका फॉर्मूला होता है 0 to पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, सॉरी, एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ये bn होता है ओनली साइन सीरीज में। और कोसाइन सीरीज में दोनों होता है, ए नॉट और ए एन होता है। ए नॉट का फॉर्मूला होता है 0 to पाई एफ एक्स डी एक्स, ये ए नॉट होता है। और ए एन का फॉर्मूला होता है हमारा, ए नॉट का ये फॉर्मूला है, ए एन का फॉर्मूला होता है 2/पाई 0 to पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। ये रूल होता है जो आपको करना है। और इन पे क्वेश्चंस आता ही आता है। या तो हो सकता है फुल रेंज सीरीज पूछे, या हो सकता है आपसे हाफ रेंज सीरीज पूछे। हाफ रेंज सीरीज का मैं एक दो क्वेश्चंस लेके आपके साथ करता हूं। तो बस क्वेश्चन एक बार पिक कर लेता हूं बेटा। जैसे क्वेश्चन दे रखा गया है, हाफ रेंज सीरीज, हाफ रेंज सीरीज निकालना है आपको। किसके लिए निकालना है? क्वेश्चन दे रखा गया हमारा, एफ एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास दे रखा गया है एक्स स्क्वायर, और जो वैल्यू दे रखी गई है वो दे रखा गया है -पाई to पाई में। इनमें आपको हाफ रेंज सीरीज निकालना है। तो कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले तो हाफ रेंज सीरीज के लिए आपको बस इसमें लिखा हुआ है हाफ रेंज सीरीज निकालना है। तो आपको दोनों निकालना पड़ेगा, साइन भी निकालना पड़ेगा, कोसाइन भी निकालना पड़ेगा। तो अगर आपको साइन सीरीज निकालना है तो साइन सीरीज का फॉर्मूला क्या है बताओ? 2/पाई बी एन ही निकलेगी, और बी एन निकलेगी तो क्या फॉर्मूला होगा? 2/पाई एफ एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स। ये होता है बी एन। और हाफ रेंज सीरीज की होती क्या है? हाफ रेंज सीरीज होगी, मतलब ये तो कॉफिशिएंट आ गया, इसको ना bn को हम फोरियर कॉफिशिएंट बोलते हैं। मतलब ये सीरीज में हमारे पास ये कॉफिशिएंट निकल के आती है, bn ये आ गया। और इसमें हाफ रेंज सीरीज में आपको साइन सीरीज देखो, अगर मान लो हाफ रेंज साइन सीरीज निकालनी है तो फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ bn साइन एन एक्स डी एक्स। एन इज इक्वल टू 1 to ∞। हो सकता है ये हो भी ना, ठीक है ना? तो अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे, इसका हाफ रेंज सीरीज निकालना है, तो सबसे पहला तो bn निकालना होगा। तो bn का फॉर्मूला क्या है? कॉन्टिन्यूएशन में करते आ रहे हो, 2/पाई 0 से पाई एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स डी एक्स। अब अगेन वही है जैसे पीछे भी बताया था कि हाफ रेंज सीरीज में ना कुछ अलग नहीं होता है, आपको सारा का सारा वही वाला पॉइंट करना होता है, बस लिमिट चेंज हो जाता है और इंटीग्रेशन सेम हो जाता है। अब इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देखो,
इंटीग्रेशन बाय पार्ट हो लगेगा, लेकिन आपको सक्सेसिव इंटीग्रेशन बाय पार्ट करना है। तो इनका एक तरीका होता है, डायरेक्ट मेथड होता है, जो लोग पीछे की क्लास में किसी रीजन से मिस कर रहे हैं उनके लिए बता देता हूं। ये पहला फंक्शन होता है फर्स्ट, और ये सेकेंड। और क्या करते हो ना, फर्स्ट को एज इट इज लेते हो, एज इट इज फर्स्ट क्या है बताओ, एक्स स्क्वायर। और सेकेंड का क्या करते हो बताओ, सेकेंड का इंटीग्रेट करते हो। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा आपका बताओ, कॉस एन एक्स बाई एन आ जाता है ये। ठीक है ना, साइन एक्स का इंटीग्रेशन यही आएगा। और फिर क्या करते हैं ना, माइनस करते हैं, पहले वाले को डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x, और दूसरे वाले को इंटीग्रेट करते हैं। तो दूसरे वाले को इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन एन एक्स बाई एन आ जाएगा। ठीक है जी। प्लस क्या करोगे, प्लस जैसे ये एक्स स्क्वायर आ गया, 2x आ गया। अब अगली बार फिर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, तो 2x का 2, और एक गलती होगी, कॉस का तो साइन होगा, एक n पहले से है, गलती दो दो गलती होगी बेटा। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होगा, तो यहां से माइनस रहेगा ऑलरेडी। और अगली बार क्या करोगे, 2x को डिफ्रेंशिएट कर लोगे, तो साइन का क्या हो जाएगा बताओ, कॉस एन एक्स। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये एन क्यूब हो जाएगा, 2n² है। और अब आप इस पे लिमिट लगाओगे 0 से पाई। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर है। एक बार मैं दोबारा से रिपीट करता हूं कि देखो, पहला एज इट इज लेते हैं, दूसरे को इंटीग्रेट करके एक ब्रैकेट में ही रखते हैं, फिर माइनस, पहले को डिफ्रेंशिएट करते हैं, दूसरे को इंटीग्रेट करते हैं, +2 कर लेते हैं, ये इंटीग्रेट करते हैं। आया समझ में बेटा, ये फॉर्मूला है, ये 2/पाई है। ठीक है, यस क्लियर। अब लिमिट रखोगे, तो लिमिट क्या होता है, जैसे माइनस ले लोगे, एक्स स्क्वायर बाहर कर लोगे, कॉस एन एक्स बाई एन है, एन भी बाहर कर लो, इनफैक्ट एन को ही बाहर करो, एक्स स्क्वायर रहने दो। फिर क्या करोगे बताओ, -2/n², माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, एक्स साइन एन एक्स करो। और फिर ये करोगे, 2/n³ आ जाएगा, कॉस एन एक्स करो। क्यों, उन जगहों को एक रखे हैं जहां पे एक्स है, क्योंकि लिमिट तो एक्स पे ही लगेगी। और अब आप सॉल्व करोगे तो 2/पाई है, यहां पे रखोगे ये -1/n, एक्स के जगह पे क्या रखोगे, पाई, तो ये आ जाएगा π² cos n पाई, -0 रखोगे तो 0 इंटू, तो खत्म ही हो गया ये, +2/n²। ये पहले भी बता रहा हूं, ये करते करते आज चौथा दिन है हम लोग का, 5वां दिन है। पहले भी बता रहा हूं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, n पाई, साइन n पाई 0 होता है, और ये 0 हो जाता है, तो ये दोनों का दोनों 0/0 हो जाएगा, और 2/n³ cos n पाई आ जाएगा, माइनस cos 0 आ जाएगा। ठीक है ना, बिकॉज साइन n पाई 0 होता है, साइन 0 0 होता है, यहां पे रखोगे। अब जरा देखो, मैं अब इधर ही लिख लेता हूं कि थोड़ा स्पेस भी कम है। तो 2/पाई करोगे, हाँ हाँ, लिमिट तो -π to π होती है ना बेटा, लेकिन ये हम हाफ रेंज सीरीज कर रहे हैं, तो हाफ रेंज की लिमिट -π to π नहीं होती, 0 से पाई होती, चाहे कोई भी हो। अब आप यहां से रखोगे, तो ये -1/n π², और ये आपको बता रखा है कि cos n पाई के जगह पे लिखते हो -1⁻n, और प्लस ये आ जाएगा 2 ये तो खत्म ही है, 2/n² का तो कोई रोल ही नहीं है। अगला क्या है आपका, 2/n³, ये cos n पाई है, तो cos n पाई होगा -1⁻n−1। ये आपका किसका वैल्यू आ जाएगा, bn की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ गया। तो जैसे ही आपके पास bn की वैल्यू आ गई, तो अब आपको अगर पूछ रहे हैं कि साइन सीरीज निकालना है, तो साइन सीरीज निकालना है तो क्या फॉर्मूला होता है, एक बार मैं bn की वैल्यू यहां फिर से लिख लेता हूं कि कंफ्यूजन ना हो। bn की वैल्यू है 2/पाई, और ये है हमारा क्या है, माइनस
-1 है, एक n है और एक -1 है, तो दोनों को कंबाइन कर लो कि आसान हो जाए, एक पावर बढ़ जाएगी और ये पाई स्क्वायर बाय एन आ जाएगा। तो ये पाई स्क्वायर बाय एन आ गया, माइनस क्या है हमारा, माइनस इसमें तो पाई वाई नहीं है, तो 2/n³ प्लस है 2/n³ -1 raised to power n-1 आ गया। ठीक है ना। वैसे तो अगर आप इसको बिना एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हो तो फॉर्मूला होता है bn sin nx है, ये आ जाएगा, ये है ना bn sin nx है, और n इज इक्वल टू 1 to ∞ है, ये साइन सीरीज है। तो अब आप यहां से लिख लोगे 2/पाई, ये फॉर्मूला लिख लोगे एज इट इज -1 raised to power n+1, ये पाई स्क्वायर बाय एन, तो 2/n³ -1 raised to power n-1 इंटू साइन एन एक्स, ये आपका साइन सीरीज आ जाएगा। लेकिन ये कौन सा फॉर्म है, ये हमारा मतलब सीरीज वाले फॉर्म में। अब अगर आपको इसको इसी को एक्सपेंडेड फॉर्म है ना, कई बार प्रूफ करने के लिए दे देते हैं और वो एक्सपेंडेड फॉर्म में दे देते हैं, तो प्रूव दैट में क्या करते हो ना, प्रूव दैट इनका जो सीरीज होता है वो ऐसा होता है, क्या n इज इक्वल टू 1 से करोगे, एक्सपेंड करोगे इसको, तो b1 साइन 1x, b2 साइन 2x, b3 साइन 3x, b4 साइन 4x, ऐसे है। ये वाला हमारा जो फॉर्म होता है ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म होता है, कहीं पे भी b1 b2 b3 ये लिखना होता है। तो अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में है तो आप b1 b2 की वैल्यू निकालते हो, फॉर एक्सपेंडेड फॉर्म n इज इक्वल टू 1 रखोगे यहां पे, तो ये b1 आएगा, b1 क्या हो जाएगा बताओ, -2/पाई, -1 raised to power 1+1 इंटू पाई स्क्वायर बाय एन, n क्या है 1, प्लस 2/n क्या है हमारा 1³ इंटू -1 raised to power -1। तो ये ना थोड़ा सा अगर एक्सपेंडेड फॉर्म आता है तो आपको मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है। तो ये क्या लिखते हो यहां से, -2/पाई, -2/पाई था, 2/पाई था, सॉरी 2/पाई ही है, 2/पाई है ये करोगे तो यहां से -1 raised to power 2 करोगे तो 1 आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 2/1, और ये -1 और ये -1 तो -2 आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब आप यहां से सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 2/पाई, पाई स्क्वायर -4, और अब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो 2पाई -8/पाई। तो ये आपका पहला फॉर्मेट आ गया। ऐसे ही आप b2 निकालोगे, ठीक है ना, तो b1 की वैल्यू यहां पे रख लोगे आप, ऐसे ही b2 निकाल लोगे तो b2 की वैल्यू कर लोगे, ऐसे b3 निकालोगे तो जो जो वैल्यू निकलती जाएगी वो सारी की सारी वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट होती जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा साइन सीरीज आ गया, ये पूरा का पूरा, या तो ये लिख लो ये लिख लो, हाँ वेरीफाई और एक्सपेंडेड फॉर्म में है तो ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है बेटा, ऑनलाइन में सबको क्लियर है, दर्शवीर क्लियर है बेटा, यस सर। हाँ जी सर। गुरनौर क्लियर है, श्रेयांश क्लियर है यस सर। बेटा। यस सर। तो ये हमारा कौन सा फॉर्मेट हो गया, ये एक पार्ट हो गया। अब नॉर्मली एग्जाम में क्या होता है, कोई एक ही देते हैं, फाइंड द साइन सीरीज या कोसाइन सीरीज, अगर ओनली हाफ रेंज सीरीज देते तो दोनों करना होगा। अब आप जैसे मैंने ये वाला किया है ऐसे ही एक दूसरा वाला भी आप करो, कौन सा, bn किया है ना आप अब एक an निकालो, मतलब हाफ रेंज साइन सीरीज निकालना है। कैसे है, एक आप करके देखो खुद अपने हाथों से, जैसे ये हाफ रेंज, अब आपको कोसाइन सीरीज निकालनी, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज कैसे है, तो हाफ सर रेंज एक बार कोसाइन लास्ट सीरीज, स्लाइड दिखा दो। लास्ट स्लाइड दिखाऊं बेटा, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज कैसे है,
ठीक है सर। ठीक है बेटा। हाफ रेंज कोसाइन सीरीज में आपको तीन चीज निकालनी पड़ेगी। इनका फॉर्मूला होता है क्या? हाफ ए नॉट प्लस समेशन ऑफ ए एन कॉस एन एक्स होता है। एन इज इक्वल टू 1 to ∞ होती है अगर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज की बात करते हो। और उसमें क्या होता है, एफ एक्स तो दे रखा गया है आपको एक्स स्क्वायर, और आपको क्या निकालना होता है, ए नॉट का फॉर्मूला होता है 2/पाई ओनली 0 to पाई, जबकि रेंज हमारा -पाई टू पाई है, लेकिन हाफ रेंज के लिए लिखेंगे 0 to पाई एफ एक्स डी एक्स। ये पहला होगा ए नॉट। और ऐसे ही ए एन है 2/पाई 0 to पाई एफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स। ये आपको करना है। तो इसको ना 5-7 मिनट लगा के करो बेटा। एक बार 5-7 मिनट लगा के करोगे ना, खुद अपने हाथों से कर लोगे तो कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा ना। देखो अगर मैं अब ए एन का करूंगा तो ए एन का क्या हो जाएगा, ए नॉट का क्या हो जाएगा, फटाफट मैं क्विक रिकैप करा देता हूं। 2/पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स 0 to पाई, तो क्या हो जाएगा 2/पाई एक्स स्क्वायर का x³/3 0 to पाई। अब ये करोगे तो 2/पाई ये हो जाएगा हमारा π³/3 -0, तो 2/3 पाई स्क्वायर। ये तो ए नॉट हो जाएगा। अब ऐसे ही अगर आपको ए एन निकालना है तो ए एन क्या है हमारे पास, ए एन का जो फॉर्मूला है वो है हमारा, फॉर्मूला तो वही है 2/पाई 0 to पाई एफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स। कॉस एन एक्स डी एक्स है, तो अब करोगे तो क्या करोगे बताओ, 2/पाई पहला एज इट इज एक्स स्क्वायर, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, साइन एन एक्स बाई एन आता है माइनस में, नहीं नहीं सॉरी प्लस में ही आता है, माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, ये साइन का माइनस कॉस एन एक्स आ जाएगा, एक एन का इंटीग्रेशन एन एस, नीचे एन आएगा और एक एन स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस 2x के जगह पे 2 है। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एन एक्स बाई एन क्यूब आ जाएगा। ये दे रखा गया आपके पास। अब आपको पता है कि जब भी कभी 0 से पाई होता है तो साइन निपट जाता है, ये निपट जाएगा, ये निपट जाएगा। तो अब आपके पास क्या बचेगा, 2/पाई ये माइनस माइनस प्लस, तो 2/n² एक्स कॉस एन एक्स, यही बचेगा 0 से पाई का। और अब आप करोगे तो 2/पाई करोगे, अब क्या हो जाएगा, ये 2/n² तो है ही, यहां पे लिख लोगे पाई कॉस एन पाई -0। और अब आप यहां से लिखोगे, ये क्या कटेगा 4/n² पाई, एक पाई यहां से भी आ जाएगा तो पाई पाई कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 4/n² कॉस एन पाई, यही आ जाएगा। और कॉस एन पाई आपको पता है क्या होता है, -1n होता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आ गया ना हमारे पास। तो ये हमारा ए एन आ गया, ए नॉट आ गया। अब अगर कोसाइन सीरीज की बात करोगे, कोसाइन सीरीज का ये है, ये हमारा फॉर्मूला होता है हाफ ए नॉट प्लस ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। क्या हो, नहीं तो प्लस बी एन तो नहीं आएगा, तो यहां से क्या निकालोगे, हाफ ए नॉट, ए नॉट निकाला था ना आपने, क्या निकाला था, जो भी था 2/3 पाई आर स्क्वायर, तो ये 2/3 पाई स्क्वायर है, प्लस ए एन कॉस एन एक्स। बताओ जी ए एन कॉस एन एक्स क्या होगा, ए एन दे रखा गया है, ए एन क्या है, ए एन आपने ये निकाला है 4/n² -1n cos nx। ठीक है, यही है ना फॉर्मूला, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में तो यही आ जाएगा। क्या पीछे करो, ठीक है ना। अब एक्सपेंडेड नहीं मतलब कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में यही है, और एक्सपेंडेड लिखोगे तो ये तो कटवर्ड जाएगा ना, मतलब एक बार इसको फिर से कोसाइन सीरीज का ले आते हैं, तो कोसाइन सीरीज में एफ एक्स में क्या हो जाएगा, ये 1/3 पाई स्क्वायर प्लस क्या होगा, समेशन ऑफ 4 अलग -1/n n² cos nx आ जाएगा। अब अलग अलग वैल्यू रखते रहोगे, n = 1 to ∞, तो ये सीरीज ऐसे आ जाएगी, 1/3 पाई स्क्वायर है, और 4 इंटू क्या करोगे, वैल्यू रख लोगे ना, n के जगह पे क्या रखोगे 1,
1 रखोगे तो ये -1/1² आ जाएगा, cos 1x है। ये 2 रखोगे तो 1/2² cos 2x है। प्लस ये हो जाएगा, यहां से ये सॉल्व करोगे। ठीक है जी, मतलब 2-3 टर्म लिखते जाओगे, cos 2x cos 3x करोगे। एक ना जो क्वेश्चन ग्रुप पे आया है, ये प्रीवियस ईयर का है या शायद उसके प्रीवियस पे है। एक बार मैं आपको ये शेयर करता हूँ, ग्रुप पे तो है ही, मैं एक बार लिख करके कराता हूँ ये। अ, देखो इसमें ना फोरियर सीरीज के एक ही क्वेश्चन है। पहला में तो नहीं है कोई भी फोरियर का, दूसरे में भी नहीं है, कॉम्प्लेक्स का है वो, तो फिर तो यूनिट 1 2 में कॉम्प्लेक्स ही आएगा। थर्ड यूनिट में दे रखा गया ये, इसमें ना प्रूफ करने वाला है, हाफ रेंज तो नहीं है, लेकिन एक बार ये प्रूफ करने वाला है, तो एक बार ये कर लेते हैं क्वेश्चन ना। ये है जो ग्रुप में डाला हुआ है, यह क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 का दे रखा गया है, सेकेंड पार्ट, बी पार्ट। ये क्वेश्चन दे रखा गया है, f(x) इज इक्वल टू -पाई, जब हमारा x का वैल्यू कहां से कहां तक है, -पाई से 0 है। और क्या दे रखा गया है, एंड x दे रखा गया है जब हमारा x का वैल्यू 0 से पाई है। ठीक है जी, और हैंस डिड्यूस दैट मतलब आपको एक्सपेंड करके रखना है, वैल्यूज वैल्यूज रखनी है। और डिड्यूस दैट क्या कह रहे हैं, वो भी लिख ही देता हूं, डिड्यूस दैट, एक मिनट बेटा, ये गुम हो गया ये का क्वेश्चन। हाँ, डिड्यूस दैट 1/1² +1/3² +1/5² इज इक्वल टू दे रखा गया हमारे पास πa²/8, ये दे रखा गया। ठीक है ना बेटा, ये कहानी दे रखी है। अब इसमें क्या करेंगे, फटाफट इसको, डिड्यूस का तो पार्ट समझ में आ गया ना। डिड्यूस एक्चुअली यही वाला पार्ट है जो वो ओपन ओपन करके रख देते हो और बाद में एक्स की वैल्यू रख लेते हो। तो डिडक्शन की तो बाद में बात करते हैं। अब इनमें कुछ नहीं लिखा हुआ, सीधा फोरियर सीरीज लिखा हुआ है। तो रेंज आपको नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो रेंज लेकिन आपको कहां से पता चलेगा, जो लिमिट दे रखा गया उसको देख के पता चल जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन के लिमिट कहां से कहां तक है, -पाई से स्टार्ट होके पाई तक आ रहा है, तो इसका मतलब लिमिट यही है आपका। मतलब कई बार ना वो क्वेश्चन में डिफाइन कर देते हैं, f(x) इज डिफाइंड ऑन द इंटरवल, कई बार नहीं भी करते, तो नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं। ठीक है ना, नहीं भी करेंगे तो इसको आज आप लिख सकते हो, देख के नोटिस कर सकते हो। अगर ये 0 से 2 पाई होता है, तो सबसे पहले तो सॉल्यूशंस के लिए ये जो सीरीज होता है, फोरियर सीरीज का क्या फॉर्मूला होता है, ½ a0 प्लस क्या करते हो बताओ, an cos nx प्लस bn sin nx लिखते हो। ये हमारा f(x) है, ½ a0 an cos nx प्लस bn sin nx, ये फॉर्मूला होता है। इनमें लिमिट के हिसाब से a0 की क्या वैल्यू होती है, 1/पाई, -पाई टू पाई, बिकॉज फुल लेंथ सीरीज है तो 0 से पाई नहीं होगा, ना ही 2 होगा। अब आपका क्या फॉर्मूला होता है, f(x) dx, an का क्या फॉर्मूला होता है, 1/पाई -पाई टू पाई f(x) इंटू cos nx dx। ये आसान होता है, ये ना फोरियर को ना लोगों ने बिना मतलब का इतना मतलब क्रिएट करा हुआ है कि अरे ये फोरियर है, होगा नहीं, छोड़ दो। ये होता आसान है, बस आपको थोड़ा सा क्या है ना, इंटीग्रेशन वाले पॉइंट पे ध्यान रखना है और फॉर्मूला वाले पॉइंट पे। टोटल मिला के तो 8 फॉर्मूला है, 8 भी क्या, 6 ही फॉर्मूला है, 4 इसके और 2 हाफ रेंज के। और ये bn क्या होता है आपका, 1/पाई -पाई टू पाई, ये क्या है हमारा f(x) इंटू साइन nx dx। ये पहला, दूसरा, ये तीसरा,
ये तीन तीन चार चार तीन फॉर्मूले हैं आपको। अब आपको क्या करनी है, इसकी वर्किंग करनी है। वर्किंग कैसे करोगे, वही सिंप्लीफाई करके। ठीक है ना, स्टार्ट करें। अब मान लो आपको ए नॉट निकालना है, तो ए नॉट का फॉर्मूला है 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स। अब ये माइनस पाई टू पाई में एक फंक्शन है ही नहीं, अलग अलग फंक्शन है, तो जहां जहां फंक्शन है वहां वहां ब्रेक कर लोगे। 0 to पाई एफ एक्स डी एक्स, 0 to पाई एफ एक्स डी एक्स, यही करोगे बेटा। अब कैसे होगा बताओ, कैसे कैसे होगा। 0 to -पाई से 0 में माइनस पाई लिखा हुआ है, तो 1/पाई माइनस पाई टू 0 माइनस पाई डीएक्स है। और 0 to पाई में क्या करेंगे, 0 to पाई में करेंगे एक्स, 0 to पाई में एक्स डीएक्स। -पाई से 0 में माइनस पाई डीएक्स, 0 to पाई में एक्स डीएक्स। ये -पाई से 0 कर लोगे इंटीग्रेट करके, 1 का इंटीग्रेशन और x का इंटीग्रेशन, x/2 0 to पाई, नॉर्मली इंटीग्रेशन इंटीग्रेट करोगे ना, -पाई कांस्टेंट है तो 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, x²/2 0 to पाई हो जाएगी। बस अब आप क्या करोगे इसका, देखो 1/पाई करोगे, -पाई ये हो जाएगा 0 माइनस माइनस पाई, ये आ जाएगा x²/2 का हाफ इंटू पाई² माइनस 0 आ जाएगा। ठीक है ना, 1/पाई है, ये -पाई और ये -पाई, दो -पाई आ गया, तो 3 -पाई आ गया ना, तो ये तो -पाई² ही होगा। सर वो लास्ट में क्या होता है, लास्ट में लाइन कुछ गलती करी क्या, कहाँ पे पूछ रहे हो बेटा। सर लास्ट वाली लाइन में 1/पाई, ये वाला, इसकी नेक्स्ट वाली लाइन में क्या लिखा है, ये 0 वाला, - 1 में। हाँ, ये हाफ तो बाहर निकाल लिया, इससे पहले मतलब ये वाला, ये नहीं नहीं नहीं, ये लास्ट वाली लाइन में शुरुआत से। ये वाली कह रहे हो। हाँ हाँ देखो क्या है, ये तो -पाई तो कांस्टेंट था बाहर, 1 का इंटीग्रेशन क्या करोगे, एक्स एक्स लिखा, फिर लिमिट लगाई 0 to -पाई। तो जब आप -पाई रखोगे, एक्स की जगह पे 0 रखोगे, तो अपर लिमिट एक माइनस अपने आप आता है, और फिर ये लोअर लिमिट अच्छा रखते अच्छा। हो, तो माइनस हाँ माइनस वो पाई रखते हो। ब्रैकेट मेरे को 1 लगा हुआ है उसके हाँ लिए। हाँ, वो थोड़ा राइटिंग में ना जल्दी जल्दी के चक्कर में, ये डिजिटल बोर्ड में ना बेटा लिखना भी बड़ा मुश्किल होता है कई बार। तो हाफ इंटू पाई² माइनस 0 करोगे। अब तो ये सॉल्व ही कर रहे हो ना, -पाई से ये तो 1 2 3 3 पाई, तो -पाई², और ये हाफ पाई² करोगे तो यहां से आ जाएगा ये हाफ इंटू 1/पाई माइनस पाई² प्लस हाफ पाई²। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे, 1/पाई तो ये -पाई² आ जाएगा, यहां से -पाई आ जाएगा। देखो चेक करो क्या गलत गलत तो नहीं करा कुछ, ये गलती हो गई है, -हाफ पाई², तो -पाई/2 आ जाए। तो आपकी ए नॉट की वैल्यू आ गई -पाई/2। ठीक है, ये कितने नंबर का पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, 6 मार्क्स का है क्या, या उससे कम भी दे दिया है ना। 6 मार्क्स का ये, गलत करा है कुछ क्या। ठीक है बेटा, तो ऐसे ए नॉट आ जाएगा। अब ये 6 मार्क्स का ही है बेटा, यही आता है, कभी 6 दे देते हैं, कभी 6.5 का दे देते हैं। अब अगला क्या है, ए नॉट के बाद ए एन का देखो। ए एन क्या है हमारा, 1/पाई माइनस पाई टू पाई, सीधा लिख दूं क्या, दो पार्ट में ब्रेक का रखा है, तो एफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स, दोनों पार्ट को अलग अलग ही कर लो। और क्या है हमारा, 0 से पाई
इंटू एफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स। ठीक है जी, अब क्या होगा बताओ, फटाफट वैल्यू लिखो। 1/पाई माइनस पाई टू जीरो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स क्या था, माइनस पाई था ना आई थिंक। हाँ जी, तो माइनस पाई इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स प्लस क्या है, 0 to पाई एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स। यही फॉर्मूला रख दिया, एफ एक्स की दोनों जगह वैल्यू रख दी आपने। अब इसके बाद देखो, अब थोड़ा सा इस साइड से ले लेते हैं, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो माइनस पाई तो बाहर ही ले आओ, कॉस का इंटीग्रेशन क्या, बाई पार्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है, साइन एन एक्स बाय एन माइनस पाई टू जीरो। और यहाँ पे बाई पार्ट लगाने की जरूरत पड़ेगी, एक्स एज इट इज, कॉस का इंटीग्रेशन क्या, माइनस साइन एन एक्स, सॉरी सॉरी सॉरी, प्लस साइन एन एक्स बाय एन माइनस एक्स का 1 इंटू माइनस साइन एन एक्स बाय एन। यही है हमारे पास, 0 to पाई। ठीक है ना, तो अब आप क्या कर लोगे, 1/पाई माइनस पाई, देखो साइन में तो कोई भी चाहे जीरो रखो चाहे एन पाई रखो, ये जीरो है तो ये तो निपट गया। प्लस यहाँ पे अगेन देखो, यहाँ पे आप पाई रखो या जीरो रखो ये भी निपट गया। हाँ हाँ, ये मेरी गलती, साइन का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस कॉस आएगा और एक एन भी नीचे आएगा। ठीक है ना, यहीं पे मिस्टेक्स होती है, इसलिए आप ना संभल के करो। ये साइन है तो निपट जाएगा, ये +1/n² है इंटू कॉस एन एक्स है, ये है 0 to पाई। ठीक है बेटा, अब क्या करोगे बताओ, 1/पाई है, ये सब तो जीरो ही है, ये भी जीरो ही है, तो क्या आएगा, 1/n² कॉस एन पाई का -n-1, ये आपका ए एन आ जाएगा। ए एन क्या आ जाएगा, 1/n² पाई -1 raised to power n-1, ये ए एन लिख लोगे आप। ठीक है जी, अब एक पार्ट और रह गया, वो क्या रह गया, बी एन का रह गया। तो ए एन के बाद करोगे बी एन का तो कैसे होगा, करोगे ये, नेक्स्ट पेज पे आऊं बेटा, किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है, दर्शवीर क्लियर है बेटा ये, यस सर। विनायक क्लियर है बेटा, यस सर। याशिका, यस सर। ठीक है बेटा। अब इसके बाद क्या करोगे, ऐसे ही आपको बी एन, और इसमें कहीं कोई पंगा होगा तो वो जो डिड्यूस डिराइव करने वाला है वो आएगा ही नहीं, उसी में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो कैसे स्टार्ट करते हैं, एक बार और करते हैं। अब बी एन का लास्ट रह गया, बी एन निकालने का। तो बी एन का फॉर्मूला पता ही है, 1/पाई, जाना वही है, -पाई टू जीरो में माइनस पाई है, साइन एन एक्स डी एक्स, और 0 से पाई में क्या सर है, एक बार कॉस है। तो सर एक बार एक्स, वो एन की फाइनल वैल्यू दिखा दो। क्या कह रहे हो बेटा, सर वो एन की फाइनल वैल्यू। हाँ ये लो, ये ए एन की फाइनल वैल्यू रखो के ही आई, n² पाई।
ठीक है बेटा, अब बी एन निकालते हैं। तो बी एन करोगे तो एक्स क्या है हमारा, साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है जी। बस अब क्या है, अप्लाई करना है आपको। 1/पाई माइनस पाई से जीरो में, तो माइनस पाई ही आ गया। साइन का क्या होगा, कॉस एन एक्स बाई एन, लिमिट माइनस पाई टू जीरो, प्लस यहां से बाय पार्ट लगाओगे, एक्स इंटू साइन का क्या होता है, माइनस कॉस एन एक्स बाई एन। इतने क्वेश्चन हमने इसलिए करे हैं क्योंकि एक बार ना ये इंटीग्रेशन का जो फियर है कुछ अगर है इनसाइड में तो खत्म हो जाए बेटा, नहीं है तो प्रैक्टिस सफिशिएंट हो जाए। एक्स का 1 है, कॉस का क्या होता है, साइन एन एक्स बाई ये एन का एन स्क्वायर, ये है हमारा, ये 0 to पाई लगा लो। ठीक है जी। अब इस पे तो कैलकुलेशंस होगी इन्वॉल्व। क्या होगी, पाई ले लोगे तो हाँ, हाँ यहाँ भी माइनस आएगा। तो एक काम करो ना, माइनस माइनस प्लस कर लो, पाई कर लो, एन भी हटा ही लो। कॉस एन इंटू जीरो तो 1 हो जाएगा, सीधा लिख दो ना, एन इंटू जीरो कॉस जीरो 1। और ये कॉस ऑफ एन इंटू माइनस पाई, तो कॉस ऑफ एन इंटू माइनस पाई आ जाएगा ऐसे। और क्या होगा यहां से बताओ, ये तो साइन वाला रखोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, इसका तो इशू है ही नहीं, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्या है, एक्स मतलब 1/n ले लो, माइनस एक्स के जगह पे पाई कॉस एन पाई, माइनस 0 करोगे तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 ही। तो अब आपके पास ये आ जाएगा 1/पाई, पाई बाय एन, ये बताए कॉस एन पाई, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहां से कॉस थीटा आ जाएगा, तो क्या लिखोगे बताओ, ये कॉस एन पाई आ जाएगा। और डायरेक्ट लिख दूं क्या, कॉस एन पाई इज व्हाट, -1 रेज टू पावर n, -1/n पाई है, कॉस एन पाई इज -1 रेज टू पावर n, और वो तो 0 ही है, तो ये आ जाएगा आपका। अब पाई पाई कट कर लो, 1/n यहां से वापस आ जाएगा, तो ये 1 माइनस -1 रेज टू पावर n, और माइनस ऑफ -1 रेज टू पावर n। अब ये चेक वर्क कर लेना कहीं नेगेटिव वेटिव का मिस्टेक तो नहीं हो गया। कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है बेटा, कहीं भी माइनस थीटा तो कॉस थीटा आ जाएगा, तो कॉस एन पाई आ जाएगा, तो कॉस एन पाई की जगह पे ये रखेंगे। ये माइनस माइनस प्लस है, ये तो ठीक है, यहाँ प्लस है, एक माइनस सर बाहर आएगा, माइनस वन सर बाय एन। आपने रिकॉर्डिंग्स भेज दी थी क्लास की? कौन से क्लास की, हाँ पीछे वाली तक तो भेज रखी है बेटा, पिछले संडे तक की तो ठीक है ना, उसके बाद आज ही अच्छा तो सर, क्लास हुई इससे है। वाली। अच्छा बीच वाली बैकअप अच्छा वाली, सर, वो इस तो क्लास। हाँ हाँ। बैकअप वाली नहीं भेजिए, वो भेज दूंगा बेटा। ठीक है ना, वो अभी अपडेट नहीं कर पाया ओके हूं, तो सर। ये आ जाएगा 1/n पाई -1 रेज टू पावर n है। फोरियर की ना सारी रिकॉर्डिंग भेज रखी है बेटा, जो भी मेरे पास अवेलेबल थी, रिकॉर्डिंग भी और पीडीएफ भी, और इसके पहले लाप्लास का भी भेज दिया था। तो थर्ड यूनिट ऑलमोस्ट कंप्लीट है बेटा, ये बस ये क्लास का करके देख लेंगे। ये आई थिंक मेरे को थोड़ा कुछ गलत सलत लग रहा है ये। माइनस बाहर ले लोगे, साइन का माइनस कॉस प्लस, ये तो ठीक है, ये एक्स इंटू साइन का माइनस कॉस माइनस कॉस का माइनस साइन, ठीक तो है। चलो चेक कर लेते हैं, वो तो आंसर में पता चल ही जाएगा। तो ये आ जाएगा बी एन इज 1/n, क्योंकि ना नॉर्मली ये ऐसे दो वाला आता नहीं, ये कटवट ही जाता है ज्यादातर टाइम। तो ये हमारा ए एन आ गया और ये बी एन आ गया। अब जरा देखो, स्टार्ट करते हैं सीरीज लिखना। तो सीरीज हमारा क्या होता है, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स क्या होता है, हाफ ए नॉट। अब ये ए नॉट क्या आ रहा है बताओ, ए नॉट आई थिंक हमारा -पाई/2 था, तो ये हो जाएगा
हाफ ए नॉट तो हाफ इंटू माइनस पाई बाय टू था, प्लस रूल क्या है, ए एन कॉस एन एक्स। अब ए एन की वैल्यू क्या आई थी, ए एन कहाँ है बेटा, ए एन है ये वाला है हमारा, ए एन है 1/n² पाई, 1/n² पाई -1 रेज़ टू पावर n-1, यही था ए एन ना। हाँ जी। इंटू क्या है हमारा, ये कॉस एन एक्स है, प्लस बी एन क्या है हमारा, बी एन जो आपने निकाला है 1/n, 1/n, 1 माइनस 1 रेज़ टू पावर n 2 टाइम्स इंटू साइन एन एक्स। तो ये सीरीज तो यही आ गई आपकी। अब आपसे क्या प्रूफ करने के लिए कह रहा था, हैंस डिड्यूस वाला देखो लिखूं। डिडक्शंस में आपको क्या करना होता है कि जो भी रेंज दी गई है ना उसकी कोई एक वैल्यू निकाल के रखनी पड़ती है। एक बार मैं क्वेश्चन दोबारा से रीराइट कर लेता हूं कि डिडक्शंस का क्या है। डिडक्शंस का ये है देखो, 1/1² प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर इज इक्वल टू π² 8। ठीक है। अब डिडक्शंस में क्या करते हैं ना, हो सकता है कोई एक इक्वेशन रिड्यूस करना हो, दो करना हो, तीन भी करना हो सकता है। तो क्या करते हैं ना, जो जो पॉसिबल वैल्यूज है फंक्शन का वो रखते हैं। कहां से फंक्शन डिफाइंड है, -π से लेके फंक्शन कहां तक डिफाइंड है, पाई तक डिफाइंड है। ये तीन जगह डिफाइंड है ना बेटा। तो इनके पॉसिबल पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, एक तो आप x इज इक्वल टू -π भी रख सकते हो, x इज इक्वल टू 0 भी रख सकते हो, पाई भी रख सकते हो, जरूरत पड़ेगी तो इसके बीच का भी नंबर ले सकते हो, π/2 -π/2। तो ये हिट एंड ट्रायल से ही होता है, ये सीधा नहीं पता होता है। ये आप हिट एंड ट्रायल रख के देखो कि जो आपको चाहिए वही निकले। अब जरा देखो कैसा होगा हिट एंड ट्रायल में। अब कहोगे सर हिट एंड ट्रायल कैसे लगाओगे आप, तो हिट एंड ट्रायल ऐसे लगाएंगे कि देखेंगे कौन सा बच रहा है। कौन सा बच रहा है बताओ, ये स्क्वायर वाला बच रहा है, तो इसका मतलब ये हमें बचाना है। आया समझ में ना, तभी तो नीचे का स्क्वायर आएगा। ये हमें बचाना है, और क्या जाना है ये सब नहीं चाहिए हमें। तो ये कब नहीं होता है बताओ, ये कब नहीं होगा, साइन कब 0 होगा, या तो साइन की वैल्यू हम 0 ले ले, या साइन की वैल्यू हम पाई ले ले। तो हम लोग क्या करते हैं ना, पहले 0 पे ट्राई करते हैं, यहां पे ट्राई कर सकते हैं, यहां पे ट्राई कर सकते हैं, यहां पे ट्राई कर सकते हैं। ये तीन पोजीशंस ही है जहां पे साइन 0 हो जाएगा, बिकॉज साइन वाला तो फॉर्मेट दिख नहीं रहा है। जो भी क्वेश्चन में फॉर्मेट दिख रहा है n² दिख रहा है, 1/1², 1/2²। तो हम लोग क्या करते हैं ना, पुट x इज इक्वल टू 0। अगर अब आप ना पुट x इज इक्वल टू 0 इन दिस फंक्शन, f(0) रखोगे, f(0) रखोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, रखो तो 0, तो ये आ जाएगा मेरा -π/4। अच्छा, प्लस यहां पे क्या आ जाएगा बताओ, 0 रखोगे तो cos 0 1 हो जाता है। तो हमारा रिएक्शन कैसा आएगा इसमें, 1/n² पाई बाहर ले लो। उसके बाद अगर n के जगह पे आप रख लो यहां से, तो n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी रखो, तो ये -1 रेज़ टू पावर n-1 आ जाएगा। और ये cos n पाई, cos n 0 0 हो जाएगा, और ये वाला 0 हो जाएगा। तो अगर मैंने n के जगह पे 0 रखा तो इस टाइप का हमारा राइट हैंड साइड का सीरीज आ रहा है। कैसे राइट हैंड साइड का सीरीज में देखोगे तो -π/4, ये 1/π है। अब रखो जरा, ये 1/n के जगह पे रखोगे तो 1² इंटू n के जगह पे 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये -1 तो ये -2। n के जगह पे 2 रखोगे तो देखो क्या हो जाएगा, 2² 2 रखोगे तो ये इवन, और -1 तो ये 0 हो जाएगा। n के जगह पे 3 रखोगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 1/3 स्क्वायर इंटू -2,
4 रखोगे तो 1 के जगह पे 4 रखोगे, n के जगह पे, सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 0। एक बार ना 2 मिनट लगा के ये देखो, ये प्रोसेस देखो, आपको समझ में आ रहा है क्या? आपने x के जगह पे 0 रखा है तो यहां तक आ गया, और उसके बाद आपको ना सेपरेट कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं तो वैल्यू रख रहे हो आप। ठीक है जी, वैल्यू रख रहे हो तो क्या बन के आ रहा है देखो जरा, ये पॉइंट यही रख के आ रहा है कि आपको वैल्यू। तो अब और इसको आप ओपन करो, ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा -1/4, 1/π, ये आ जाएगा 1/1²। ये -2 भी बाहर ले लो, थोड़ा स्पेस कम है बेटा, बस खत्म ही होने वाला है, अब ज्यादा नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये -π/4 और ये 1/π है, कौन कौन सा बचेगा? ये तो 0 है, इवन वाला सब 0 है, देखो तभी आपका ऑड वाला आ रहा है। तो अब आपके पास ये बच रहा है 1/1², 2 बाहर ही ले लो, -2, 1/3², 1/5², 1/7², ये पूरा का पूरा बच रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि सर राइट साइड तो मैच कर गया हमारा, अब हमें लेफ्ट साइड में मैच कराना है। तो लेफ्ट साइड में f(0) की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो सर f(0) की वैल्यू निकालने के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा? हमें फंक्शन में जाना पड़ेगा। अब ये f(0) यहां है, तो 0 ना तो इसका पार्ट है, 0 ना तो इसका पार्ट है, ठीक है ना? तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं ना हम लोग, इसके लेफ्ट साइड का लिमिट ले लेते हैं। अब थोड़ा लिमिट का क्वेश्चन आ गया, जो आपने मतलब कब पढ़ा था, वैसे ही कि 12th में पढ़ते थे। इसका लेफ्ट साइड का वैल्यू ले लो, एवरेज ले लेते हैं, और इसका राइट साइड का ले लेते हैं और डिवाइड कर लेते हैं। अब अगर मान लो मेरे को f(0) निकालना है, तो मैं 0 से लेफ्ट में वैल्यू लूंगा तो क्या आ जाएगा बताओ? लेफ्ट लिमिट में आप ऐसे लिख लो, f(0) माइनस प्लस f(0) प्लस डिवाइडेड बाई 2, मिड वैल्यू ले लेते हैं। अब 0 माइनस करोगे तो इसके पीछे आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? -π आ जाएगी। और 0 प्लस करोगे तो वैल्यू तो x आ जाएगी, लेकिन x के बदले क्या लिख लोगे? 0/2। हाँ, कुछ कह रहे थे क्या श्रेयांश? यस सर, एक बार ये वाला क्वेश्चन एक बार आप रिपीट कर दोगे थोड़ा सा इसको। हाँ कोई बात नहीं, मैं रिपीट करता हूं, एक बार इसको कंक्लूड कर लेता हूं। आप पहले देखो, आप राइट साइड हो गया, अब आपको ना वैल्यूज निकालनी है। क्या लेफ्ट वैल्यूज निकालनी है? किसकी निकालनी है? f(0) की वैल्यू निकालनी है। तो कोई दूसरी वैल्यू, जैसे मान लो इसमें f(π/2) की वैल्यू होती तो सीधा यहाँ पे x की जगह पे π/2 रख लेते, लेकिन ये ब्रेकिंग पॉइंट है, तो ब्रेकिंग पॉइंट पे कभी भी वैल्यू निकालनी है ना, तो लेफ्ट की वैल्यू अलग प्लस राइट की वैल्यू अलग डिवाइडेड बाई 2, मतलब अरे एवरेज नहीं ले आ लो। रही तेरी आवाज, उसको बोल रिपीट करें। तो अगर आप लेफ्ट की वैल्यू निकालोगे तो लेफ्ट लेफ्ट का कैसे करोगे? 0 के माइनस में करोगे, तो 0 के माइनस में वैल्यू क्या दे रखी गई? -π। तो यहां से आप -π ले लोगे। एक काम करते हैं ना, इसको इस वाले पार्ट को ना नेक्स्ट पेज पे ही लेके आते हैं। ये हमारा -π to π। देखो आपको क्या दे रखा गया है, क्वेश्चंस की बात करोगे, कहाँ है? एक बार ना इसको, इस पूरे को इस पेज पे आगे ले आते हैं। तो अभी तक जो हमने प्रूव किया है वो किया है, f(0) इज इक्वल टू क्या है हमारा? हमारा है ये -π/2 प्लस ये -2/π है। तो जो लिखा हुआ है वो लिख लो आप, -2/π, ठीक है जी। और ये है हमारा, इसको आप लिखोगे 1/1² प्लस 1/3² प्लस क्या करोगे 1/5² प्लस 1/7², एज इट इज चल रहा है ये। यहां तक तो क्लियर है ना बेटा? यहां तक तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके रखा है। अब आपको क्या करना है? आपको जो सॉल्व करना है वो ये करना है। क्या सॉल्व करना है आपको?
एफ ऑफ जीरो की वैल्यू निकालनी है। तो फंक्शन देखो जरा एक बार, फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई, अगर ये माइनस पाई से जीरो है, और क्या था एक्स अगर ये जीरो से पाई है। तो बिकॉज जीरो ब्रेकिंग पॉइंट है, मतलब जीरो के पहले भी फंक्शन है, जीरो के बाद भी फंक्शन है, और कहीं पे इक्वलिटी लाइन नहीं लगा हुआ है। तो आपको जब भी ऐसे फंक्शन निकालना हो, तो एफ ऑफ जीरो निकालना हो, तो आप एफ ऑफ जीरो माइनस कर लोगे। ये माइनस वही है जो आप 12th में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए करते थे, एफ ऑफ जीरो प्लस डिवाइडेड बाई 2। अब ये एफ ऑफ जीरो माइनस क्या है? जीरो माइनस वो है जो जीरो से छोटी वैल्यू लोगे तो फंक्शन की क्या वैल्यू होगी। तो जीरो से छोटी वैल्यू लोगे तो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी माइनस पाई, और जीरो से बड़ी वैल्यू लोगे तो फंक्शन की वैल्यू तो एक्स हो जाएगी, लेकिन आपको एक्स के जगह पे जीरो लिमिट रखना पड़ेगा। तो अगर एक्स के जगह पे जीरो लिमिट रखोगे तो वो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो ही हो जाएगी बाई 2। तो आपका ये नेट आंसर आ जाएगा माइनस पाई बाई 2। यस, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको अच्छे तरीके से। तो ये वैल्यू आ गई माइनस पाई बाई 2। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अब अगर इस फंक्शन में वैल्यू रखोगे तो इसके जगह पे आ जाएगी माइनस पाई बाई 2 इज माइनस पाई बाई 4 प्लस ये सारा का सारा जो भी है माइनस 2 बाई पाई, 1 बाई 1 स्क्वायर, 1 बाई 3 स्क्वायर, 1 बाई 5 स्क्वायर, 1 बाई 7 स्क्वायर एंड सो ऑन। ये पूरा करोगे और अब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा? करो, इसको लेके आओ इधर। तो अब आपके पास ये आ जाएगा माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टू माइनस 2 बाई पाई। और अब आप यहां से वही पूरा का पूरा रखोगे जो रखना है आपके पास, 1 बाई 1 स्क्वायर, 1 बाई 3 स्क्वायर। ऐसे लग रहा होगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन 2-3 क्वेश्चंस कर लोगे ना तो मतलब इतना समस्या नहीं आएगी। अब ये क्या हो जाएगा बताओ? ये आपके पास सॉल्व करोगे तो माइनस पाई बाई 4, माइनस माइनस हटा दो, ये पाई इधर आ गया और 2 इधर आ गया। तो ये सबको सॉल्व करोगे तो पाई स्क्वायर बाई 8 आ जाएगा, 1 बाई 1 स्क्वायर, 1 बाई 2 स्क्वायर, 1 बाई 3 स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है ना? यही क्वेश्चंस में प्रूफ करना था। अब मैं ना 2 मिनट लगा के एक बार आपको जो बता रहे थे कि जहां समझ नहीं आया, जहां से थोड़ा सा वैल्यू को हमने एक्सपेंड किया है, वहां से बता देता हूं, ठीक है ना? कैसे है? सबसे पहला तो आई थिंक यहां तक आपको दिक्कत नहीं हुई होगी, ए नॉट ए एन ए बी एन की निकालने में, यहां तक ठीक है। इसके बाद क्या करोगे? अभी तक हम लोग ये बी एन निकाल लिया है, बी एन के बाद यहां तक तो हम लोग हर क्वेश्चन में करते ही आ रहे थे। जो हमारा ये एक्सपेंडेड फॉर्म था, ये वाली पूरी की पूरी हम निकालते ही रहे थे, ए नॉट बी एन। ये तो सीधा सीधा हम लोग करते रहे थे कि एक्सपेंडेड नहीं, समेशन के टर्म में हमने एफ एक्स की वैल्यू निकाल ली, सारी वैल्यू निकाल ली। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद क्या होता है ना, किसी क्वेश्चन में एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखनी होती है, किसी में 3-3 इक्वेशन होती है। तो वो वैल्यू कहां से लोगे मैं वो बताता हूं। वो वैल्यू आपको कहां से लेना है? जहां से जहां तक फंक्शन डिफाइंड है, और इसका कोई रूल नहीं होता है, ये हिट एंड ट्रायल ही लेना होता है। अब हिट एंड ट्रायल में सर आपको कैसे पता चला कि आपने जीरो लिया? तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में, 90% क्वेश्चन में अगर सिंगल वैल्यू दे रखा गया है, या 90 से भी ज्यादा % क्वेश्चन में सिंगल वैल्यू दिया हुआ है, तो बिल्कुल मिड वाला ही पॉइंट लेते हैं। कौन सा? माइनस पाई से लेके पाई है, तो इसका मिड वाला पॉइंट क्या है? एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है ना? कहोगे सर और कौन कौन सा पॉसिबल वैल्यू ले सकते हैं जिनमें या तो साइन 0 हो जाता हो या कॉस 0 हो जाता हो? एक को तो 0 करेंगे करेंगे तभी इनका बात बनेगा। तो देखो, अगर आप टेबल बात करते हो, ट्रिगो का ध्यान से देखते हो, तो पाई बाई 2 में क्या होता है? पाई बाई 2 में अगर मान लो टेबल पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हो, तो पाई बाई 2 में साइन 1 हो जाता है और कॉस 0 हो जाता है। ऐसे ही पाई में क्या होता है? साइन 0 हो जाता है, कॉस -1 हो जाता है। ऐसे ही 3 पाई बाई 2 में क्या हो जाता है? 3 पाई बाई 2 में साइन -1 हो जाता है, कॉस 0 हो जाता है। ऐसे ही 2 पाई में क्या हो जाता है? ये 0 हो जाता है और ये 1 हो जाता है। तो ये इन्हीं में से कोई वैल्यूज रखते हैं, तो तभी आपको बोला कि मोस्टली जो वैल्यू रखते हैं वो इनके रेंज में,
या तो π/2 रखोगे, पाई रखोगे, 0 रखोगे, -5 रखोगे। तो यही 5 है। अगर इस रेंज का क्वेश्चन आएगा तो कर सकते हो। 0 से 2π में आएगा तो यही 4-5 वैल्यू रखोगे। मतलब ये देखो तभी सिंप्लीफाई होगा जब या तो एक बार में साइन 0 हो जाए, ये एक बार में कॉस 0 हो जाए। अब कहोगे सर आपने कैसे ट्राई किया? तो एक तो पहला हिट एंड ट्रायल बता दिया कि बीच का वैल्यू ले लो अगर एक सिंगल दे रखा गया तो। दूसरा मैंने देखा कि मेरे को प्रूफ क्या करना है। मेरे को प्रूफ करना है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर वाला टर्म बचाना है, मतलब हमें चाहिए। तो कौन सा टर्म एलिमिनेट, अब स्क्वायर वाला टर्म ये है तो ये हमें बचाना है, ये रखना है हमें। तो ये रखना है तो इसकी वैल्यू हमें 1 या -1 रखनी होगी। ठीक है ना। 1 या -1 का जो सिस्टम है वो या तो यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा। तो अभी हमने पहले 0 वाला ले लिया। पहला हिट एंड ट्रायल 0 लेकर के मैंने रखा, x = 0 रखा हर जगह, x = 0 रखा तो साइन तो निपट गया। तो ये वाला तो पूरा का पूरा लंबा सिस्टम खत्म हो गया। यहाँ पे हमने वैल्यू रख दी, यहाँ पे वैल्यू रख करके जो एक्सपेंशन था cos 0 1 हो जाता है। एक ना इसको यहाँ थोड़ा सा मेरे से लिखने में गलती हो गई, ये cos 0 हो जाएगा। तो cos 0 क्या हो जाएगा आपका? cos 0 ये वैल्यू निकल के 1 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये सीरीज है। अब मैंने क्या किया, हर एक वैल्यू रख करके एक्सपेंड किया क्योंकि हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में चाहिए। तो एक बार एक्सपेंड किया तो -π/4 1/π, ये पूरा एक्सपेंड कर करके वैल्यू आ गई। जहां n-1 का n ऑड होगा तो n ऑड में हम क्या रखेंगे? n ऑड में -1 रखेंगे तो -1 -1, n इवन रखोगे तो 1 -1 0 हो जाएगी। तो ये रख करके हमने इसको सॉल्व किया, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया। अब राइट हैंड साइड में हमने क्या वैल्यू रखी थी? 0 रखी थी। तो अगर आपने फंक्शन में 0 रखी है तो आपको क्या करना होगा? जहां जहां x है वहां पे फंक्शन की 0 की वैल्यू रखनी पड़ेगी। अब 0 बीच का पॉइंट है, ना तो इधर का है ना इधर का है। तो क्या करेंगे ना, एवरेज वैल्यू लेंगे। किसका? 0 माइनस का। तो 0 माइनस की वैल्यू -π है, कोई सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं। 0 प्लस की वैल्यू x है तो x में तो सब्स्टिट्यूट करोगे तो x के जगह पे क्या हो जाएगी? 0 रखोगे तो 0 ही हो जाएगी। तो उनका करके उनका एवरेज 2 कर लिया तो ये वैल्यू आ जाएगी -π/2। फिर आपने यहाँ -π/2 किया तो ये यहाँ से सॉल्व होकर करके आ जाएगी। ठीक है ना। तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। तो इस पॉइंट के बेसिस पे आप फिर सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके बस अल्टीमेटली सॉल्व करते जाओगे तो एंड में वही आ जाएगा जो वैल्यू आपने इधर को, इसको इधर ले आओ, सॉल्व करो, फिर इसको यहां से हटाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो इस टाइप से आप ये कर पाओगे। तो ये तरीका है जहां से आप मतलब ये पॉइंट का कर लोगे। अब बात वही है कि ऐसे ही अगर आपका वो वाला भी लिमिट आ जाए, जैसे मान लो 0 to L आ जाए या -L to L आ जाए, तो इसका जो सीरीज होता है, इनका जो साइन सीरीज होता है वो होता है समेशन ऑफ bn sin n pi x/l। साइन n पाई x/l है ये हमारा समेशन ऑफ bn होता है साइन सीरीज का। n = 1 to infinity होती है। और अगर यही कोसाइन सीरीज होता है तो ½ a0 प्लस समेशन ऑफ an इंटू cos n पाई x/l होता है। ठीक है ना। ये साइन आ गया और ये हमारा कॉस आ गया। ठीक है ना। यही फॉर्मूला होता है। इस पे जब आप an निकालते हो, a0 निकाल लेते हो, तो इसका फॉर्मूला होता है वही, फॉर्मूला वही होता है, फर्क कुछ नहीं होता है। लिमिट बस 0 to L हो जाती है। हाँ, an में फर्क होता है। an में फर्क ये होता है हमारा 2/L हो जाता है। 2/L ये होता है an में fx cos, यही टर्म आ जाता है जहां पे ये cos n पाई x/l है, ये an आ जाता है और bn आ जाता है। bn है 2/L 0 to L fx इंटू साइन n पाई x/l हो जाता। बस बाकी तो आपको इसका इंटीग्रेशन। तो ये ना हमारा मतलब सीरीज वाला कंक्लूड हो गया है। और मैं ना आपको एक PDF भेज दूंगा जिसमें ये बहुत सारे क्वेश्चंस ना सॉल्व करे गए। ठीक है ना। उस PDF पे आप क्या करोगे, उसको क्वेश्चंस को आप करके देखोगे तो आपका ना इस पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा और कोई प्रॉब्लम होगी तो उसकी डाउट्स क्लास भी ले लेंगे।